आईवीएफ के बाद क्या बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है? क्या सच में लोगों को जो है 24 आवर्स जो है बेड रेस्ट करना चाहिए आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र? जानिए सक्सेस का असली राज क्या है। आईवीएफ 3 अक्षर लेकिन इसमें ना छुपा होता है एक औरत का सपना, उसका संघर्ष और एक उम्मीद माँ बनने की। जी हाँ, लेकिन आईवीएफ करवाने के बाद ना मन में ना एक डर होता है, अब क्या? क्या मुझे बेड पर रहना होगा? क्या मैं चल फिर नहीं सकती? आज हम ना इसी का जो है सच जानेंगे बिना डर बिना अफवाह के। सबसे पहले समझते हैं आईवीएफ के बाद जो है बेड रेस्ट का क्या मतलब है। डॉक्टर देखो बोलता तो है आपको बेड रेस्ट करना है, लेकिन बेड रेस्ट में आपको करना क्या है, राइट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना बेड रेस्ट। आईवीएफ के बाद जो है बेड रेस्ट का क्या मतलब होता है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो कुछ भी थोड़ा भी हिले डुले है ना, तो एम्ब्रियो जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मेडिकल साइंस कहता है एम्ब्रियो को यूट्रस में रखने के बाद शरीर खुद जो है नेचुरल तरीके से जो है अडॉप्ट करता है, उसको अपनाता है। आईवीएफ के बाद ज़रूरी है आराम, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है पूरा दिन बिस्तर से चिपके रहना है। चलिए एक बात ना इमोशनल लेवल पर समझते हैं। जब आप आईवीएफ के बाद जो है बेड पर पड़ी रहती हैं ना, तो एक ही बात आपको बार बार आती है। आप एक ही बात सोचती हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चिपकेगा नहीं चिपकेगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, है ना, सफल होगा नहीं होगा। ये सोच के ना आप स्ट्रेस अपने शरीर के हार्मोन को जो है बिगाड़ सकती हैं, और हार्मोन आईवीएफ सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो असल में जो है सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है। कुछ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, देखिए ट्रांसफ़र के बाद जो है 24 घंटे तक आराम ठीक है, लेकिन 3 से 5 दिन तक जो है बिल्कुल बिस्तर पर पड़े रहना, दिस इज़ नॉट ओके। ये कोई साइंटिफिकली ज़रूरी नहीं है। उल्टा ज़्यादा बेड रेस्ट से ना आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जो यूट्रस के लिए सही नहीं होता है। हल्की फुल्की वॉक करिए, घर के छोटे मोटे आप काम कर सकते हैं, ये आपके शरीर को एक्टिव रखते हैं, आपको पॉजिटिव भी रखते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए ट्रांसफ़र के दिन ना आराम बहुत ज़रूरी है, आराम कीजिए। अगले दिन जो है आप सामान्य जीवन, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है जो भी है ना, धीरे धीरे बढ़ना फ़ायदेमंद होता है। आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए अपने हर चीज़ में। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आप भारी काम ना करें, आप झुके नहीं, भाग दौड़ नहीं करें, सेक्स नहीं करें, राइट? इन सब चीज़ों से जो है आपको बचना है। लेकिन खुद को कैदी मत बनाइए, आप अपने आप को जो है कंजर्व मत कीजिए। अपने ही कमरे में आप खुली हवा, हल्की हल्का फुल्का टहलना, पॉजिटिव सोच रखिए, म्यूज़िक या जो भी आपका फेवरेट काम है आप इस टाइम पे कर सकती हैं, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको हैप्पीनेस फील होगी। ये सब आपको मदद करता है पॉजिटिव रहने में। देखिए अब हम बात करते हैं भावनाओं की। एक आईवीएफ महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है घबराहट और चिंता। हर पल डर लगा रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आपकी बॉडी को चाहिए है भरोसा और प्यार। आफ्टर एम्ब्रियो, नॉट इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जब आप आईवीएफ के लिए प्लान करती हैं ना, तभी से आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका बच्चा सिर्फ आपके शरीर में नहीं, आपकी ऊर्जा में पलता है। अगर आप हर वक्त डरेंगी, घबराएंगी, नेगेटिव रहेंगी, तो उसी ऊर्जा का जो है क्या होगा। देखिए बेड रेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है माइंड रेस्ट। आप किताबें पढ़िए, हल्का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं जिससे भी आपको कनेक्शन हो। पेड़ पौधे कुछ ना मिले तो अपने आप से ही मिरर लगा के आप बात कर सकते हैं, है ना। अपने अंदर के ना डर से बाहर आइए, क्योंकि आईवीएफ का ये समय जो है सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी भी है, और मेडिकल बहुत आगे निकल चुका है। पर आईवीएफ इज़ नॉट टोटली डिपेंड ऑन मेडिकल। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें आप जितनी स्पिरिचुअल होंगी, जितनी प्योर होंगी, जितनी प्यार से आप रहेंगी, ये सब बहुत ज़रूरी है आईवीएफ सक्सेस होने के लिए। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए आईवीएफ के बाद ना अगर आप खुद को दोष दे रही हैं, मेरे शरीर में कुछ कमी है, क्यों मुझे आईवीएफ चुनना पड़ा, क्यों मुझको इस रास्ते पे जाना पड़ा, तो खुद को ना सॉरी बोलिए, माफ़ कीजिए। आप किसी भी एक नॉर्मल औरत से कम नहीं है। आईवीएफ कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है। अगर मैं बोलूँ तो आप उस माँ की ही तरह हैं जो अपने बच्चे के लिए जो है आसमान से भी जो है लड़ सकती है, हर किसी से जो है लड़ सकती है। तो चलिए हम जो है ना प्रैक्टिकल टिप्स को दोहराते हैं। 24 घंटे आराम करें, ये ज़रूरी है ना, क्योंकि आप हॉस्पिटल से आते हो, हम फिज़िकली मेंटली हर तरीके से थक जाते हैं। खूब पानी पीजिए, बाहर
चीज़ें आप ना खाइए, बाहर की चीज़ें ना खाइए, ज़्यादा सोशल मीडिया उसको स्क्रॉल मत कीजिए, वो स्ट्रेस बढ़ाता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने पार्टनर के साथ बातें कीजिए। प्यार सबसे बड़ी दवा होती है आईवीएफ का, मैं सच बता रही हूँ। उससे आसान कुछ नहीं होता आईवीएफ सफ़र में। लेकिन जब आप ना इस सफ़र को अपनाती हैं तो आप केवल एक माँ नहीं, एक योद्धा बन जाती हैं। हर दिन, हर मिनट आप एक नई आशा को जो है जन्म दे रही होती हैं। तो खुद को थामिए और भरोसा रखिए, आपका बच्चा सिर्फ खून से नहीं, विश्वास के साथ जन्म लेगा। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन महिलाओं तक भी शेयर कीजिएगा, उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा जो आईवीएफ के रास्ते से गुजर रही हैं। पुत्रूज़ मिमी परिवार का यही उद्देश्य है कि आप इस जर्नी में आपको समझाना, आपका साथ देना, क्योंकि हर माँ को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़, थोड़ा सा प्यार और ढेर 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 सारा यकीन। आईवीएफ एक सफ़र है, चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। सब्सक्राइब करिए पुत्रूज़ मिमी को और जुड़िए हमारी संवेदनशील और सच्ची कहानियों से। माँ बनना एक शक्ति है, एक वरदान है और आप वो शक्ति हैं।